नमस्कार, राधे राधे मित्रों। जिस प्रकार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए कालिया नाग को नाथ लिया था, उसी प्रकार कलयुग में कृष्ण भगवान का अवतार कहे जाने वाले कारसदेव ने भी अपने बड़े भाई सूरपाल दादा के प्राणों की रक्षा के लिए मोती झील में काले नाग को नाथ लिया था। मोती झील की इस घटना को कारसदेव के जीवन की अहम घटना माना जाता है। गोट गायन में गोटिया समाज के लोग मोती झील की गोट को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है मोती झील की कहानी। इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए धर्म समाचार। ये स्थान जो है ये मोती झील के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 300-400 वर्ष पहले की बात है, जब सूरपाल बाबा कारसदेव बाबा के बड़े भाई थे। वो कहीं से खेत लेकर के आए थे और यहाँ पर आकर के उन्होंने मोती झील में जानवरों को छोड़ दिया और पीलू की छाया में ठंडी ठंडी हवा लगी, यहाँ पर वो सो गए। तो यहाँ पर काले नाग ने आकर के और उनको सोते में ही डस लिया। तो यहाँ जो नीलागिर उनके घोड़े का नाम था, उसने जब महसूस किया तो उसने ठियर मारी। तो ठियर कारसदेव ने कि जो मोरा था, उस मोरा ने जाकर के वहाँ उनके घर पर जाके सुन ली। तो मोरा आधी रात को 2-3 बार बोला। तो उनकी माता ने कहा कि कभी ये मोरा इस प्रकार से नहीं बोलता, आज क्या बात है कि मोरा आधी रात को 2-3 बार बोल रहा है, कुछ ना कुछ संकट है। तो जब देव बाबा सो जाते थे कारसदेव, तो उनको कोई जगा नहीं सकता था, किसी की हिम्मत नहीं थी। तो उनकी माता ने उनको जगाया तो बड़े नाराज़ हुए, पर कई ऐसी बातें जब उन्होंने ध्यान दिया, मोरा से पूछा तो कई ऐसे सूरपाल बाबा को मोती झील गुड़ा चंबल गांव टेढ़ा में जो है इस प्रकार काले नाग ने डस लिया। तो देव बाबा कारसदेव सूक्ष्म रूप बना करके और मोरा पे सवार होकर और वहाँ से 7 उड़ान में बैठते बैठते मोरा यहाँ पर आकर आया। यहाँ आकर के मोरा जब देखा सूरपाल को, जब सांप डस गया, तो देव बाबा ने देखा तो उन्होंने सूक्ष्म रूप बना करके जो नाग जो है डस करके और जो है नीचे पाताल लोक में बामी में चला गया, नागपुरी में, तो उसी में वो सीधे चले गए। तो वो सूरपाल को डस करके और वो सो रहा था। तो उन्होंने कहा, तो उसके नाग की जो नागनी थी, उन्होंने कहा कि अरे तू भाग जा, कहाँ से आया, छोटा बच्चा है और एक व्यक्ति को तुझे डस चुका, तुझे भी खा जाएगा। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, उसको जगा, मैं यही देखने आया हूँ। उन्होंने नहीं जगाया तो उन्होंने पूंछ पर लात रख दी खींच के देव बाबा ने। वो जाग गया। जैसी फुसकार दी तो पहले देव बाबा, जो शिशुपाल का नाम था, शिशुपाल नाम था इनका, रंग गोरा था। जैसे ही सांप ने फुसकार दी तो उसी वक्त से उनका नाम कारस पड़ गया, काले पड़ गए, वो सांवले हो गए। फिर उन्होंने पकड़ के उस सांप को ऊपर लेके आए, फिर ऊपर आकर के उसको नाथा। तब उसने फिर ये कही कि इसको जिंदा कर। तब उस सांप ने आकर के फिर उनका पूरा जहर निचोड़ा और उनको जहर निचोड़ करके जिंदा किया। अब वो जो सांप में जहर चढ़ गया, उस सांप ने कि अब मैं मर जाऊंगा, तो फिर सांप का जहर निचोड़ा और 2 दोना बनाए, पत्तों की 2 दोना बनाए और दोना में 2 में जहर भर लिया। अब उस जहर को अगर पृथ्वी पर डाल देते तो अकाल पड़ जाएगा, आकाश में फेंक देते हैं तो वर्षा नहीं होगी। अब उसका क्या करें? तो 2 चौंपिया थे, एक तो अहीर का बालक था और एक गोसाई का बालक था। गोस्वामी कहते उन्हें। वो जानवर चरा रहे थे। देव बाबा ने उनको बुलाया, उनसे कहा भाई ये जहर है, अगर आप लोग इसको पी लोगे तो अगले जन्म में तुम्हारी जब तक चंबल की धार रहेगी, जब तक तुम्हारी पूजा होती रहेगी। तो खुशी होकर के उन दोनों ने ही वो जहर के दोनों एक दोनों ने पी लिए। तो गोसाई का लड़का जो है वो तो हीरा भूमिया बना, हीरा भूमिया, जो आज भी सांप काला कहीं भी खा जाए किसी को तो बंद लगा दीजिए तो वहाँ पर बंद कटता है।
और जो अहीर का बालक था वो हीरा मन मना ब्रजा में। कैसी भी किसी के पुत्र पैदा नहीं हो रहा हो, एक बार ब्रजा की परिक्रमा कोई स्त्री दे आए तो बांझ के भी पुत्र पैदा हो जाता है। ये दोनों का इतिहास है। ये देव बाबा की स्थली है। इसमें जो अपनी मनोकामना पूर्ण लेकर के आते हैं। एक गुड़ा चंबल गांव की घटना है भाइयों, सभी गौर से सुनना। एक गुड़ा चंबल गांव की घटना है कि गोटिया जो थे, जो कारस बाबा के जो भक्त थे, तो वो चंबल में नहा करके जा रहे थे। तो तुम्हारे अम्बा पोरसा की पट्टी में तोमर ठाकुर रहते। तो ये तोमर ठाकुर जो सिकरवार हैं यहाँ, उनके रिश्तेदार थे, यहाँ पर आए हुए थे। तो बाबा जैसे ही नहा के जा रहे तो उन्होंने कही भैया जी कौन है? कही ये देव बाबा के भगत है। कही ये क्या करते हैं? कहीं कोई भी भैंस अगर ऐसे सहारे की नहीं हो रही हो, ज्ञावन नहीं हो रही हो और जे कह दें तो वो सहारे की हो जाती है। दूध नहीं दे रही हो अगर जे कह दें तो वो दूध देने लगती है। कहीं अच्छा कहीं हाँ। तो कई लोग मजाक भी समझते हैं, मजाक तौर पर बात करते हैं। तो उन लोगों ने मजाक में कह दिया, एक बूढ़ी भैंस थी जो कि डंडा से उठाना पड़ रही थी, बिल्कुल बूढ़ी थी, मरने उपजा जा कहती ये भैंस सहारे की हो जाएगी तो मैं मान लूँगा कि ये भगत है। उसी वक्त भगत को उन्होंने गुस्सा में बात कही। तो उसी वक्त भक्त ने एकाग्र होकर के जब देखा तो उन्होंने भैंस की पीठ ठोक दी जाके, ये भैंस 2 घंटे बाद सहारे की होगी, 2 घंटे बाद खड़ी हो जाएगी अपने आप, वो अपने आप पड़ा आ जाएगा, अपने आप ज्ञापन हो जाएगी। और इसके जो पड़िया होगी बाकी ऐसे 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 पान का पत्ते का निशान आएगा, पड़िया होगी, पड़ा नहीं हो सकता। 2 घंटे बाद वही अपने आप पड़ा आ गया, भैंस सहारे की हुई और उन लोगों को बुलाया गया, पड़िया हुई। ते लोग आज तक उस गांव के आज तक यहाँ आते हैं। जैसे सूर्यपाल बाबा आए, सूर्यपाल बाबा कहे थे जैसे सोए गए मनी के काजे पीलू के नीचे सूर्यपाल बाबा सोए गए तो कीड़ा ने काट खाए। फिर भैया जैते मोरे गई उड़े के जहाँ जते का सवा बैठ हार के लाई और फिर जै टोनी जो उड़ाना नहीं के मंदिर बन आए झई को उड़ी है। तब फिर गुड़े पर ये गुड़ेते लौट के वापस है के झाइए। अब झेते कहते बाने का स्वभाव आए गए तो फिर जब बाम में कहते झपे गए दाब की कुछ लेके फिर नागे नाथ के ऊपर लाए और नागे लाए के नहीं और फिर भी कहते जो कोई कह तो मारेंगे तो वो नहीं जा मैं भैया जियत कर दे। तो फिर बाने कहते नागर ने न्यों कोई के तो कह तो त्यो भैया जियत रहे हो के ही देंगे भैया ये के मनना पड़े हो कहीं तो नहीं मनना देंगे। तो फिर वो बोलो कहीं तो नहीं मनना देंगे। तो बाने कहते वो जहर कहते सूर्यपाल बाबा में खींच के और बा में कीड़ा में आए, कीड़ा में आए के नहीं फिर वो जियत है सूर्यपाल बाबा जियत है, वो सूर्यपाल बाबा जियत है वो तो जियत है के नहीं। फिर बाने कही कि अब वो जहर है कहते को पिएगो, कहीं जहर है को पिएगो, कहीं जहर है कहते मैं झेटोनी तो चौपिया है एक वही जो एक वो बघेलो खाए मारा गुसाई बाबा। तो ये द्वैर कहते फिर वो जहर पियो फिर बिन के जे हीरा बनिया और हीरा मन बने। मोती झील में सूरपाल दादा, कारस देव और काली माता सहित तमाम देवी देवताओं के मंदिर स्थित हैं, जहां लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं और बाबा के दरबार में मन्नत मांगते हैं। बाबा उन सब की मुरादें पूरी करते हैं। ऐसी ही तमाम धार्मिक खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए धर्म समाचार।